आने वाले दिनों के अंदर हंगामे हैं, हंगामा खेज दिन है। यानी हंगामों से मुराद ये कि वायलेंस नहीं कह रहा मैं, यानी हंगामा यानी अदालतें और इश्यूज़ और तलखी और ये सारे जो है मामला, तो लोड शेडिंग बढ़ रही है और मतलब ये सारे मामला जो हैं आने वाले दिनों में मुल्क में मेरा ख्याल है कि अगले चंद हफ्ते बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स। वो सिंगापुर एयरलाइंस जेहन में आ गई मेरे। सिंगापुर एयरलाइंस जो हैं जो कि टर्बुलेंस हुई थी उसमें जो लोग ज़ख्मी हो गए थे ज़्यादा, उनको $1,70,000 मिल रहे हैं फ़ी पैसेंजर। $1,70,000 टर्बुलेंस का जो शिकार हुए थे, ज़ख्मी वगैरह हो गए थे, वो तो ठीक है, अल्लाह ताला ने सेहत दे। $1,70,000 मिल रहे हैं बहरहाल। अच्छा तो नहीं मतलब आप देखें कि वो ये एयरलाइंस किस तरह से यहाँ पर वो जहाज़ को हो जाए वाक़ई कभी कभी वो पूरा वो एयरलाइंस वो देख के किसको कितनी इंजरी है कैसे है वो करने के थ्रू एयरलाइंस पूरा कि भाई आइंदा कोई ये ना हो कि जी लोग ट्रैवल ना करें उस एयरलाइंस में। एनीवे दो तीन बातें ऐसी तो ये अभी देखते हैं कि ये देखिए मुल्क है तो सब है, सबको इनको सोचना चाहिए बैठ के कि क्या बात कर रहे हैं ये इसको ठीक करें। इकॉनमी को ठीक करने के लिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है और अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब जैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इदारे नहीं बल्कि कोई ना कोई कानून ज़रूरी हैं जिसमें ये हो कि एक अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और बड़ी रुथलेस किस्म की होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है और बरसा बरस से और मैं उस पर किसी किस्म का उस पर दो राय नहीं रखता। और सियासतदानों की होती है उसकी होती है सबकी करें जिस जो है सबकी करें अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा अब इसमें यह है कि ये तो एक बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि दो तीन चीज़ें फिर 24 घंटे में कहता हूँ ना 24 घंटे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, बड़े वाक़यात हो रहे हैं, बड़े वाक़यात। पहले तो ये हुआ है कि वो नेतन्याहू साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं उस कानून को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, वो जो फैसला हुआ है वहाँ से, और फैसला जो है वो मैं बिल्कुल उन्होंने जो है वो रफ़ा पे स्ट्राइक्स वगैरह की हिज़्बुल्लाह के साथ आगे पीछे टाइम। अच्छा एक खातून है उनका नाम है प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड, प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड। ये कोलंबिया जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये पढ़ाती रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो तंजीमें जो इंसानी हकूक़ पे, फिर यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ तंजीमें उससे ही वाबस्ता रही हैं। और ये जो हैं इनको प्रेसिडेंट बाइडन ने स्टेट डिपार्टमेंट का जब आए, वो प्रेसिडेंट के तौर पे आए, तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट का इनको जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया एडवाइज़र, स्टेट डिपार्टमेंट का एडवाइज़र नॉमिनेट कर दिया। अच्छा ये जो प्रोफेसर सारा जो हैं प्रोफेसर किसने नॉमिनेट किया? अच्छा फिर ये हुआ कि 12वीं स्लाइड कि अमेरिका की तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड को नॉमिनेट किया। ये मैं उनकी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। 2024 इसी साल वो जज बनी और 2033 तक रहेंगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका की कैंडिडेट, और इन्होंने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। इन्होंने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। मैंने कल कहा था ना युगंडा की सिर्फ खातून है जो हीरो बनी हुई है इसराइल में, बाकी दुनिया से उनको मतलब क्या सुनने को मिल रहा है इसको छोड़ें आप। लेकिन ये जो अमेरिका है, अब अमेरिका की अच्छा बाइडन की मुकम्मल इनको सपोर्ट है। ये इस अमेरिकन पॉलिसी जो है ना बड़ी एक ट्रिकी पॉलिसी है। ये क्या है अमेरिकन पॉलिसी? बाइडन की मुकम्मल सपोर्ट है और इन्होंने ये उनकी नॉमिनी है, मैंने आपको स्लाइड दी नहीं, उनकी नॉमिनी इन्होंने वोट डाला है उसके नेतन्याहू के खिलाफ और जेनोसाइड और ये सारा, और बड़ी फाल है वहाँ पे। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने बमबारी और ये सारी जारी, लेकिन साइड में हटो बचो हटो बचो हटो बचो। तो एक तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कल उनसे मुलाकात की, और यहाँ पे मैं बिल्कुल आप समझें कि सऊदी प्रेस एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूँ। सेकंड स्लाइड बिल्कुल उनके अल्फाज था कि
द फ्रेंच प्रेसिडेंट रिसीव्स द मिनिस्ट्रियल कमेटी असाइंड बाय द जॉइंट अरब इस्लामिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट ऑन गाजा। ये सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की खबर है। अच्छा, अब हुआ ये कि मैक्रोन जो हैं उन्होंने, अच्छा कौन कौन इसमें थे ये देखें आप जरा। चेयरमैनशिप इसकी क़यादत कौन कर रहे थे? प्रिंस फैसल बिन फरहान, ठीक है। फिर उसके बाद जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनकी मौजूदगी साथ साथ किसकी थी, ठीक है। अगर हम बाकी नाम उसमें देखें तो हमें उसमें नज़र आएंगे कतर के जो एक्सलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और जो है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। फिर उसके बाद हमें नज़र आएंगे जॉर्डन के एमन सफ़ादी, ठीक है। फिर हमें नज़र आएंगे वहाँ पे इजिप्ट के, ठीक है, सामे शोकरी। और ये सारी शख्सियात इन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन से कल मुलाकात की, और सब्जेक्ट एक ही था, वो ऊपर लिखा नज़र आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट ऑन गाजा। और इन्होंने डेंजरस डेवलपमेंट्स डिस्कस की, ऑनगोइंग इजरायली एग्रेशन एंड नीड टू इंटेंसिफाई एफर्ट, इमीडिएट कंप्लीट सीज फायर इन द स्ट्रिप और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस और डिलीवरी, और ये सारा, ठीक है, कंप्लीट सीज फायर। और उसके बाद फिर उसमें आगे अगर इस प्रेस रिलीज को हम दिखाएं थोड़ा सा, ये मेंबर्स ने इंपॉर्टेंस इंडिपेंडेंट सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जून 4, ठीक है, 1967 विद ईस्ट जेरूशलम एज इट्स कैपिटल, ठीक है, पैलेस्टीनियन स्टेट। और परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल से अपील कि वो जो है वो ये करें। अच्छा, ये तो हो गया ना इस मरहले पे सारे लोग। अच्छा, मुझे ये नहीं इल्म कि तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पे ब्रसल्स क्यों जा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कोशिश की, वो भी ब्रसल्स जाके इन मीटिंग्स का तुर्की भी हिस्सा बनने जा रहा है गज़ा के ऊपर ही। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच रहे हैं ब्रसल्स और पेरिस। अब वो ये बात तो पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कि तुर्की और रशिया जो है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, लेकिन वो अभी मुझे ये नहीं पता कि तुर्की जो है क्या इन मुज़ाकराती कमेटी का किसी का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो गज़ा पे मीटिंग्स के लिए यूरोप पहुँच गए हैं, ग़ालिबन ब्रसल्स या पेरिस या, और थोड़ी देर पहले CIA चीफ पहुँच गए, विलियम बर्न्स पेरिस पहुँच गए, और मोसाद के चीफ भी पहुँच गए, डेविड बार्निया। और मिस्र के और कतर के जो ओहदेदारान जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, और बिल्कुल उन शराइत पे जो शराइत पहले तय हुई थी। सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर, तबादले और कैदियों की जो है वो यरगमालियों की रिहाई, कैदियों की रिहाई फ़लस्तीनी जेलों से, और उसके साथ जो है वो फिर बाकी जो शराइत थी, किस तरह से द डे आफ्टर, यानी जब ये सीज़ फायर के बाद एड खोली जाएगी सारी, रफ़ा से शुरू भी हो गई है, रफ़ा क्रॉसिंग से। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल की थी गांस को, मैं ये इनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इसराइली मिनिस्टर गांस। अच्छा, ये जो है ना 4th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, सेक्रेटरी ब्लिंकन की कॉल, ये गांस जो है ना ये बड़े एक तो गैलेंट है ना गांस, ये 3 लोग हैं ना जंगी काबीना में। अब ये जो, अच्छा इनको फ़ोन किया सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, इनको फ़ोन किया। अच्छा, ये जो इनको फ़ोन किया जो गैंस हैं, ये वज़ीर बे महकमा है, मतलब एक तो गैलेंट है ना वो वज़ीर दिफा है, और वज़ीर ख़ारजा तो हमें पता नज़र ही नहीं आया इस पूरे क्राइसिस में, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा वो कहीं इधर उधर फेंका हुआ है उनको। अच्छा, बाकी वो इंतहा पसंद, उनको भी एक तरफ वो वज़ीर ख़जाना, ये जो, और वज़ीर दिफा गैलेंट है। लेकिन ये जो गांस है ना ये अपोजिशन में थे, और ये 5 दफ़ा नेतन्याहू से इनका टाकरा हो चुका है 2019 और 22 के दरमियान। ये 7 अक्टूबर के बाद हुकूमत का हिस्सा बन गए नेतन्याहू की। अब इनसे अमेरिका बात करता है, इनको दावत भी दी थी अमेरिका ने कि आके हमसे बातचीत करें, क्योंकि ये मुतबादिल हैं नेतन्याहू का। अगर नेतन्याहू हुकूमत गिर जाती है तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इनको ये पता है अच्छी तरह कि बाइडेन मेरे साथ। लेकिन अब सेक्रेटरी ब्लिंकन इनसे बात कर रहे हैं, ये नहीं, उन्होंने नेतन्याहू को भी नहीं कॉल की, गैलेंट को भी नहीं, गांस को कॉल की। गांस वो, अच्छा ये वो हैं जिन्होंने कहा मैं 8 जून को अलग हो जाऊँगा,
इस हुकूमत से। अगर इस हुकूमत ने कोई प्लान नहीं दिया और ये सफारतकारी नहीं की और ये नहीं किया तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊँगा। इनको कहीं ना कहीं आँख मारी हुई है अमेरिका ने कि ज़रा चूँ चाँ हो ना इधर उधर, तो मतलब तुम अलग हो के उधर से हुकूमत गिरा देना, ठीक है। अब इनसे बात की है, अब जब इनसे बात होती है तो नेतन्याहू को तकलीफ होती है कि भाई इनसे क्यों बात करें, ये तो हुकूमत में है ही नहीं, मतलब ये तो मतलब अपोजिशन में, ये तो कह रहे हैं मैं तो अलग हो जाऊंगा, इनकी जो नेशनल पार्टी वो कहते हैं अलग हो जाएंगे। अच्छा, इनसे बात की है और साथ ही डायलॉग शुरू हो गया, और डायलॉग जो शुरू हो गया है उसमें मतलब मोसाद के चीफ भी हैं, मोसाद के चीफ, और मोसाद के चीफ को बड़ी यानी पावर्स दे दी गई हैं कि वो जो चाहें, मतलब पहले ये था कि मोसाद के चीफ ने आके, अच्छा यहाँ पे अजीब खेल हो रहा है, मोसाद के चीफ ने आके नेतन्याहू की शिकायत कर दी अमेरिकन से कि माई बाप ऐसा है कि मुझे आप ज़्यादा मेरे अवामी बयानात को छोड़ें, ये मुझे नेतन्याहू नहीं इजाज़त देता, मैं यहाँ कुछ कमिट करके जाता हूँ, मैं जलील होता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने फिर वॉर काबीना ने बाकायदा ये ऐलान किया कि हम मुकम्मल इख्तियारात दे रहे हैं कि जो मोसाद का चीफ कहेगा वो वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। मोसाद का चीफ जो है वो मिल गया है जनाब, वो इजिप्ट और ये और वो सारे, अब हटो बचो चल रहा है। अच्छा, अब ये सीज फायर जो है, अब इस पर टॉक दोबारा शुरू हो गई, लेकिन इसी दौरान एक और इंतहाई अनहोना वाक़या हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये तमाम वाक़यात ये ध्यान में रखें कि 30 तारीख को, अभी चंद रोज़ के बाद, एमबीजी जो हैं यानी मोहम्मद बिन जायद वो जनूबी कोरिया और उसके बाद चाइना जा रहे हैं, और चाइना में अरब चाइना समिट और कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टमेंट, वो उस पर नज़र रखनी है हमने, और वो एक बड़ा इवेंट हो रहा है। अब ज़रा वक्फा लें तो मैं उसकी बात बताता हूँ कि इसके बाद अब जो दूसरी अनहोनी चीज़ सामने आई है इंटरेस्टिंग, वो क्या है, वो बड़ी स्टोरी है। वक्फा लें, बात करते हैं बराह रास्त पाकिस्तान पे बराह रास्त। ये मैंने आपसे कहा ना, ये हमने जल्दी स्टेबिलिटी लेकर आनी है, वरना ये जो है ना, ये हमारे हाथ से जो भी गेन्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के और बाकी सारे वो निकल जाएंगे अगर हमने इंटरनल स्टेबिलिटी ना लेकर आए, और स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत आपकी